18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर इस समय फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं और यहाँ के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के जो इस बार के जो उम्मीदवार हैं और जो पार्टियां दावेदारी कर रही हैं तो उनका प्रधानमंत्री कैसा व्यक्ति होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजू सिंह। क्या इस समय दिमाग में चल रहा है किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद में जो फूलपुर सीट है? हमारा तो विचार है कि समझ लीजिए मोदी जी फिर आए। मोदी जी तो प्रधानमंत्री। हाँ, वो योगी जी आए। आपकी इलाहाबाद यहाँ फूलपुर से जो प्रत्याशी हैं, जैसे बीजेपी से हैं, सपा से हैं, तो किसको लाइक कर रहे हैं, पसंद किसको कर रहे हैं आप? मोदी जी को मान रहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बने। हाँ, तीसरी बार। हाँ जी। क्या उन्होंने काम किया, क्या मान रहे कितना अच्छा कार्य किया? हाँ जी बताएं क्या। भाई नेशनल मुद्दे पर उन्होंने अच्छा कार्य किया और भी जो भी योजनाएं उनकी धरातल पे हैं और हर आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। इससे बढ़ के और इंसान को चाहिए ही क्या। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और रोजगार के मामले में जो युवा हैं इस बार वोट नहीं करेंगे। देखिए, कहने का मतलब बेरोजगारी उन्हीं के पास है जो काम करना नहीं चाहते, और जिनके पास जो काम करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार है, ऐसा नहीं। मान रहे कि राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो भाई राष्ट्रवाद पहले भारत कितना पीछे था, आज कितना आगे हो गया। जहाँ पे उठाने मतलब जहाँ भारत को खड़ा होने की हैसियत नहीं थी, आज वहाँ बैठ रहा है। उससे उसको जो है लोग लाइक कर रहे हैं। इससे बढ़ के खुशी देशवासी को क्या चाहिए। ये कह रहे हैं कि मुलायम अखिलेश यादव आए थे बीच में अभी प्रयागराज, तो बोले कि 400 बार हराने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि वो इस बार तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और वो जिसको भी टिकट देंगे हम लोग एज मोदी के साथ हैं तो मोदी के साथ हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? जयप्रकाश सिंह। जी आइए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम रोहित सिंह है। सिर्फ एक बात कहनी है, अब की बार 400 के पार बस। आधार क्या रहेगा? आधार भैया बहुत देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस, ही हैज़ वर्कड ऑन एवरी डायमेंशंस। इन 10 सालों में विकास दिखा आपको? बिल्कुल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लीजिए, जिसको देखना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर ले, रोड्स की कंडीशंस देख ले और चेंजेस देख ले। अगर जिसको नहीं समझ में आ रही कोई चीज़, अब किसी को जब नहीं दिख रहा तो उसको दिखाने में क्या कर सकता है इंसान। बिल्कुल। बस एक सिर्फ बात है, अब की बार 400 के पार। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण हुआ और काशी का भी सौंदर्यीकरण हुआ, विस्तृत हुआ। अब कह रहे हैं मथुरा की बारी है, तो मान रहे हैं कि 80 और 20 का भी इस बार फिर रहेगा अंतर। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट काशी की बारी है तो इससे वर्डिक्ट पहले पढ़े सरकार। एक वर्डिक्ट था कि आपने लॉ ड्रामा ले लिया, तो अब ये वर्डिक्ट वहाँ से चेंज नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये मोदी और जो बीजेपी के लोग हैं उनको फंसा दिए हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सवाल ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं अराइज नहीं हो रहा। जो गलत कर रहा वो गलत जगह जा रहा, सिंपल सी बात है एकदम। ये कह रहे हैं कि महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है, राष्ट्रवाद पे बात लोग कर रहे हैं। तो अब महंगाई की बात है तो इन्फ्लेशन रेट अदर कंट्रीज़ का देख लें और फिर यहाँ का देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने काम किया है, 10 सालों में मोदी जी उसको भुना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले से इतना ज़्यादा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अभी क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 10 सालों में ही? उससे पहले कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट सर्वेंट देखिए कितने हैं, 100% में 1.73 हैं। तब क्या मोदी जी क्या 1.73 से बढ़ा के 10.73 कर दें क्या? ऐसी तो उम्मीद ही नहीं है ना। इतनी पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पे हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। जो लोग स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उनको जॉब अच्छे से अच्छी मिल सकती है, बट वो करना नहीं चाहते। तो मान लें 400 पार होगा? बिल्कुल, 110%। जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे, आपकी तो दुकान भी है, तो अरे हम क्या मान इस बार किसको लाइक करेंगे? मोदी भैया जी मोदी जी को हम लोग लाइक कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग को बहुत आराम मिल रहा है, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए हम लोग के लिए तो वो इतनी समय बहुत भगवान है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सफाया किया माफियाओं का, और पुलिस जो है सुरक्षा के मामले में काफ़ी एक्टिव हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत सही है। ये तो योगी जी ने बहुत अच्छा किया है कि मतलब कि हर गुंडई ख़त्म कर दिए हैं, और गुंडई के लिए साथ में अभी और लगे हुए हैं कि जो है वो भी शहर छोड़ के भाग जाए, बहुत अच्छा है। माने मोदी सरकार में अपने को सुरक्षित मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित मान रहे हैं। तो अब की बार क्या 400 पार का नारा है? सही है, बिल्कुल सही है एकदम। प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके? मोदी। मोदी। हाँ जी। आइए। क्या नाम है आपका? सिया राय।
क्या कहेंगी, क्या प्रधानमंत्री के तौर पे लोग कह रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं, कितना इनको अच्छा मान रहे हैं? मेरे हिसाब से तो वो अच्छे हैं। मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मेरे हिसाब से उनके आने के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे अगल बगल, मैं बहुत सारी चेंजेस देख रही हूँ इतने टाइम से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और नई चीज़ें आ रही हैं, योजनाएं नई बन रही है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब मतलब पहले बहुत चीज़ें थी कि लड़कियाँ निकल नहीं सकती थी रात में या जो भी चीज़ें थी, बट अभी मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं और मतलब सेफ्टी बहुत अच्छी बढ़ा दी उन्होंने। और सबके लिए मुझे लगता है कि इस बार वही बनेंगे फिर से प्रधानमंत्री। महिलाओं के लिए लोकसभा में इन्होंने जो आरक्षण भी कर दिया 33%, तो उससे भी ये महिलाओं को, अक्सर बेटियों को बढ़ाने और पढ़ाने की बात भी करते हैं। तो मानती हैं कि इस तरह का प्रधानमंत्री पहली बार मिला? जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा से उनके सपोर्ट में रही हूँ जब से वो प्रधानमंत्री बने, और मेरी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करती है। मेरी बड़ी मौसी जो है उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि उनके आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब चीज़ें डाउन हुई हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि चीज़ें डाउन हुई ही नहीं है, अप हुई हैं हमेशा से जब से वो आए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि फिर से हम चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री बने। थैंक यू। आपने वोट पहली बार दिया कि अब की देने जाएंगी? अब की मेरा वोट रहेगा पहली बार। हाँ, तो पहली मान बार। लेंगे 400 पार होगा? जी बिल्कुल 400 पार। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल मोदी जी राहुल गांधी बनेंगे। या अखिलेश? नहीं, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी। जी ठीक है। तो ये फूलपुर की जनता थी और वोटर थे, और इनका सबका यही मानना है कि लोग कह भी रहे हैं कि महंगाई नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में बीजेपी सरकार में काफ़ी काम हुए हैं। और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। और जब यहाँ छठे चरण पे जब मतदान होगा प्रयागराज में, तो उस समय पता चलेगा कि कौन सा जो विपक्षी है या जो पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं बीजेपी के, उनको वोट जाता है या इंडिया गठबंधन को वोट मिलता है। ये तो आने वाले छठे चरण के मतदान में ही पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ के वोटर हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि कितनी जल्दी यहाँ का भी चरण आए और लोग वोट करने के लिए अपने घरों से निकले। प्रयागराज से पवन देव।